हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 के गणित अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, यदि शून्यक दिया रहे तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का क्या संबंध होता है, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिएगा। इसमें आपको जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर होने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम ये पता करेंगे सबसे पहले किसी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है अगर हमारे पास बहुपद हो तो इसमें द्विघात बहुपद पर चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है ये आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक x वाला बहुपद है, x² माइनस 5x प्लस 4। ये हमारे पास एक बहुपद है। तो इस बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसको सबसे पहले बराबर करेंगे। जब शून्यक ज्ञात किया जाता है तो 0 के बराबर कर लेते हैं। तो चलिए 0 के बराबर कर लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ये हम कर लिए। तो हम इसका गुणनखंड विधि से हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो पहला पद है और तीसरा पद है इसको गुना करके देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पद है हमारा x² और तीसरा पद है 4। जब हम इसको गुना कर रहे हैं तो 4x² आ रहा है, ठीक है। अब बीच में हमारा माइनस 5x है। तो 5x को दो ऐसे पदों में तोड़ना है गुना करने पर हमें ये प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये माइनस 5x प्राप्त हो। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि गुना करने पर गुना कर रहे हैं पहला और तीसरा पद को, तो 4x² आ रहा है। इसको हमको लाना है दो ऐसे पदों में तोड़ना है 5x को कि गुना करने पर 4x² आए या जोड़ने या घटाने पर माइनस 5x भी आना चाहिए। तो हमारे पास दो संख्या कौन है? तो हमारे पास 4x और 1x हमारे पास है, जिसको हम जोड़ रहे हैं तो माइनस 5x आ रहा है और गुना कर रहे हैं तो 4x² आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं माइनस 4x और फिर माइनस 1x या x भी लिखेंगे, x के साथ में 1 गुना रहता है। तो इसको हम दोनों माइनस में है तो माइनस 4x और माइनस x कितना हुआ, माइनस 5x। जब हम इसको गुना करते हैं 4x गुना x को जब गुना करते हैं माइनस में है, ठीक है। माइनस 4x और माइनस 1x हम दो पद लिए हैं जिसको जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। पर क्या करेंगे तो माइनस 4x गुना माइनस x। तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है और 4x के पावर 1 है, x के पावर 1 है, तो पावर को गुना में जोड़ दिया जाता है। तो 4 यहीं रहेगा और x के पावर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दो पदों को ले सकते हैं हम। x² माइनस 4x माइनस x, माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो रहा है। चलिए अब हमारे पास 1 2 3 4 पद हैं। ये दोनों पद जो हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x के पावर 2 है, यानी कि एक x यहाँ पर बचेगा। इसको दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए इसमें से निकाल लेते हैं x अगर इसमें निकालेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 बचेगा तो लिख देंगे। और ये दोनों में देख रहे हैं कि क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर माइनस है तो हम -1 ले सकते हैं। यहाँ पर जो साइन रहता है उसी साइन को लेते हैं, -1 ले सकते हैं क्योंकि 1 इसमें गुणज है। 1 कोई भी संख्या में गुणज होता है तो 1 ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 ले लिए तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। तो ये प्लस करने के लिए माइनस 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 ही डालेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन x माइनस फोर है, तो इसको निकाल देंगे x माइनस फोर, बचा क्या x माइनस वन बराबर 0। अब इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, जो x का मान होता है वही शून्यक होता है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस वन बराबर 0। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, x बराबर -4 माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा एक शून्यक आ गया, x बराबर 4। और यहाँ भी निकाल लेते हैं, x बराबर -1 है, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो प्लस में ही माना जाता है। यहाँ पर हमारा 2 शून्यक प्राप्त होगा, कोई भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गया। तब हम इसको शून्यक को हम अल्फ़ा मान सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा हम नाम दे सकते हैं, तो अल्फ़ा बराबर 4 हम ऐसा लिख सकते हैं। ये दूसरा मान जो आया है इसको हम बीटा मान सकते हैं, बीटा बराबर 1। हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गया। तो शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग समझ चुके हैं, यानी कि शून्यक हमारा 2 आया है। अब चलिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम, जो बहुपद हमारा दिया हुआ है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, इसका ये व्यापक रूप होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है a के जगह पर 1 है, b के जगह पर -5 है और c के जगह पर 4 है, तो इस तरह से हम व्यापक रूप को लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब इसको हम तोड़ रहे हैं तो हमारा ये प्राप्त हो रहा है, 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 4 जो है यहाँ पर शून्यक हो गया और यहाँ पर 1 जो है ये शून्यक हो गया। तो यहाँ पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, यानी कि a बराबर हमारा 1 है, x² में 1 से गुना है तो a बराबर 1 हो जाएगा, और bx है तो यहाँ पर bx यानी कि b के बराबर -5 है और c के बराबर 4 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जब इसको हम हल कर रहे हैं तो हमारा ये गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसको जब हल कर रहे हैं तो 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको x का वैल्यू निकल जाता है 4 और यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम x को क्या मान लिए हैं, अल्फ़ा, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा ले लेंगे, अल्फ़ा क्या बोलते हैं x माइनस क्या ले लेंगे, अल्फ़ा, यानी कि ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, यहाँ पर मान लिए हैं देखिए। तो x माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर x माइनस बीटा मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये शून्यक है तो हम 0 के बराबर कर सकते हैं, तो हम इसको हल करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो या तो अल्फ़ा आएगा या तो यहाँ से बीटा निकलेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से हल करेंगे तो x का मान अल्फ़ा आएगा और बीटा आएगा, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम इसको अब चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, शून्यक की सहायता से बहुपद ज्ञात करना। शून्यक की सहायता से बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए, हम यहाँ पर द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, हमें ऊपर से स्पष्ट है कि ये जो है इसके बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इसके बराबर हम लिख सकते हैं, जैसे इसको किए हैं तो हम इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, हम इसके बराबर कर देंगे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं।
तो हम इसको जब हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब हम गुना करते हैं तो क्या होता है, x और x में गुना करेंगे तो x² आएगा, माइनस अल्फ़ा x में करेंगे तो माइनस अल्फ़ा x आएगा। चलिए इससे गुना हो गया दोनों में, और दोनों से इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x, यहाँ पर x और बीटा में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा x, और यहाँ माइनस अल्फ़ा है और यहाँ पर माइनस बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको और आगे चलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा, मान लीजिए कि माइनस x हम इसमें दोनों में कॉमन ले लिए, देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे, x दोनों में है तो x माइनस x कॉमन ले लिए, जब माइनस x कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा बचा, यहाँ से माइनस निकाल लिए इसमें तो प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पर x निकल गया तो बीटा होगा, ठीक। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें ये जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है, ये द्विघात बहुपद इससे निकाला जा सकता है। अगर हमें शून्यक पता रहेगा तो इस फार्मूला की सहायता से हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको, इस फार्मूला को याद रखना है, यानी कि बहुपद ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको ज्ञात करने का ये जो है फार्मूला है। द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ है, अगर हम शून्यक को यहाँ पर रख देते हैं तो क्या बहुपद प्राप्त हो रहा है। जैसे हम शून्यक निकाले हैं, यहाँ पर देखिए इस बहुपद का शून्यक निकाले हैं, x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक जब हम निकाले हैं तो हमें शून्यक मिला है 4 और अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 1 मिला है। तो हम इसकी सहायता से हम इस फार्मूले में रखते हैं तो उतना आ रहा है कि नहीं, चलिए हम जांच करते हैं। तो यहाँ पर x² हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है और बीटा का मान 1 है, तो अल्फ़ा के जगह पर हम 4 रखेंगे, अल्फ़ा के जगह पर 4 और बीटा के जगह पर 1 रखेंगे। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है, 4 है और बीटा कितना है, 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद x² माइनस x, 4 और 1 कितना हुआ, 5 प्लस 4, इसको हम ऐसे लिख देंगे, माइनस 5x प्लस 4। देखिए हमें ये प्राप्त हो गया। शून्यक का जब हम इसमें मान, इस फार्मूले में जब मान रख रहे हैं शून्यक, तो हमारा ये बहुपद प्राप्त हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, ये वाला हमारा मान प्राप्त हो गया। चलिए आगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये क्या होते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो फार्मूला अभी निकल के आया है, देखिए ये वाला, तो हम यहाँ पर x² माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसको तुलना करेंगे, तुलना कर सकते हैं इसको, ये जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इससे जब तुलना करते हैं तो हमें a के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के जगह पर 1, ठीक। और यहाँ पर देख रहे हैं x के जगह पर बीटा कितना है, ये बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। b के जगह पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, और c के जगह पर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। इससे हम जब तुलना कर रहे हैं तो हमें यह प्राप्त हो रहा है तुलना करने पर, ठीक। जब हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से इसको तुलना कर रहे हैं तो हमें b बराबर कितना मिल रहा है, a बराबर 1 मिल रहा है और b बराबर माइनस में है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है, और हमें c क्या मिल रहा है, c मिल रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है, ठीक।
तब हम यहाँ से हम देखिए इसको उठाएंगे सबसे पहले। ये जो हमें प्राप्त है, ये b बराबर क्या मिल रहा है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है। a के जगह पर 1 है, यहाँ पर c के जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा c बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, b के बराबर है, b के बराबर है। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये के c के बराबर है, c के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्या है, a का मान है, यहाँ भी 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना हो सकता है, कोई भी संख्या 1 से गुना हो सकता है, तो 1 लिख देंगे। तब आगे चलते हैं तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है यहाँ पर b, और 1 जो है किसका मान है, a का मान है, तो a लिख देंगे तो माइनस a, यानी कि माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a वाला आ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी कि शून्यकों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपका फार्मूला बन गया। ये हम जब सवाल बनाएंगे तो इसका यूज होगा। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं c है और एक जो है a का मान है, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c बटा a होता है, यानी कि शून्यकों का गुणांक इतना होता है। शून्यकों का गुणांक c बटा a होता है और शून्यकों का योग माइनस b बटा a होता है। ये जो b क्या है, b हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए b किसका गुणज है, x का गुणज है। ठीक है, b जो है x का गुणज है, x का गुणांक है, तो लिखेंगे b के जगह पर x का गुणांक। ये जो b होता है x के गुणांक में रहता है, द्विघात बहुपद में x का गुणांक हमेशा b रहता है, और नीचे जो a रहता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी कि b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे c क्या है, c जो है ये अचर पद है, यहाँ कोई गुणांक नहीं है, तो ये क्या है, c अचर पद। c को क्या बोलेंगे, अचर पद, यानी कि कांस्टेंट है। और a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इस पर चलिए एक उदाहरण लेकर समझ रहे हैं, तब आपको और क्लियर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का योग माइनस b बटा a होता है और शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। यही संबंध है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न को एक देखते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम NCERT किताब अध्याय 2 में से उदाहरण का सवाल है वो लिए हैं। ये आपके लिए VVI है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, हमारे पास बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए इसको शून्य ज्ञात करना है, 0 के बराबर कर लेते हैं। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, ये बीच वाला को तोड़ना है, ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर ये वाला और ये वाला गुना करने पर आ जाए 10 आ जाए। 10 और 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 10 में गुना करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि ये जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इसको हम तोड़ लिए। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन x है, तो x लिखेंगे। तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 5, इसमें कॉमन लेंगे तो 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे। ये जो बचा x प्लस 2, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं, x प्लस 5 के 0 के बराबर करते हैं और x प्लस 2 के 0 के बराबर करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5, हमें ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 है, उधर जाएगा तो x बराबर -2, यानी कि हमारा -5 और -2 दो शून्यक प्राप्त हो गए। ठीक है, हमें दो शून्यक प्राप्त हो गए यहाँ पर। तो इसको हम अल्फ़ा मान सकते हैं, अल्फ़ा बराबर -5, और इसको हम बीटा मान सकते हैं, बीटा बराबर -2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको जांच करेंगे कि जांच में सही आ रहा है कि नहीं। चलिए हम इसका जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे तो इसका क्या आएगा, जांच करने पर हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है। ये बात समझ में आता है। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा बराबर है -5, तो -5 लिखेंगे। प्लस बीटा बराबर क्या है, -2, तो -2 लिखेंगे। यहाँ पर -b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। a बराबर इसमें 1 है, b बराबर 7 है। ठीक है, तो 7 यहाँ लिखेंगे, b बराबर क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। और a बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ से देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर -7। तो यहाँ पर देख रहे हैं -5 और -2 -7 होता है, बराबर -7 हो रहा है। ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये शून्यकों का योग जो है सत्य है। और गुणांक का देख लेते हैं, गुणांक का क्या आता है। तो गुणांक का क्या आता है, इसको भी देख लेंगे हम। तो शून्यकों का गुणांक क्या होता है, शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है। इस पर रख के देख रहे हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, -5 है, तो -5 लिखेंगे। और बीटा क्या है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। और c बराबर कितना है, c बराबर, ये c इसको बोला जाता है 10 है, और a बराबर 1 है, तो लिखेंगे c बराबर 10 है, ये 1। ये दोनों को गुना कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों साइड बराबर है। अतः इस बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है, इस तरीक़ा से बनाया जाता है। चलिए एक और उदाहरण लिए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त है, बहुपद प्राप्त है px बराबर x² - 3 प्राप्त है। शून्य किसका निकालना है, तो हम 0 के बराबर कर लेंगे इसको, x² - 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x² है, -3 को उधर भेजेंगे
तो +3 हो जाएगा, और यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर वाला रूट में चला जाता है प्लस माइनस में, ठीक है, ये वैल्यू होगा। तो यानी कि हमें यहाँ से 2 प्राप्त है, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि x बराबर +√3 और एक x बराबर -√3। चलिए इसको अल्फ़ा मान सकते हैं। अल्फ़ा बराबर हमें √3 है और बीटा बराबर क्या है, -√3 मान लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं अल्फ़ा बीटा में, ठीक है। चलिए अब हम इसका जांच करते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे जांच लिखेंगे। शून्यकों का योग के जांच करने के लिए बोल रहा है, तो पहले शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस पर रख के देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा का मान दिया है √3 और यहाँ पर बीटा का मान दिया है -√3, यहाँ b/a, तो -b का मान कितना दिया है, b तो है नहीं, ये तो अचर पद है, x का गुणांक नहीं है, तो b के जगह पर हम 0 लिखेंगे, यानी कि b का मान है नहीं, तो यहाँ पर 0, तो 0 रहेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 प्लस माइनस -√3 ऐसा लिख सकते हैं बराबर 0, ये दोनों कट के 0 हो गया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कि शून्यकों का योग का संबंध जो है ये सत्य है। अब गुणांकों का देख लेते हैं। शून्यकों का गुणांक क्या होता है, शून्यकों का गुणांक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, अल्फ़ा बराबर कितना दिया है √3 और बीटा बराबर -√3। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बराबर √3 और बीटा बराबर क्या दिया है -√3 बराबर c के जगह पर क्या दिया हुआ है, c के जगह पर हमें प्राप्त है, c के जगह पर यहाँ अचर पद को c बोला जाता है, x तो है नहीं, x का गुणांक नहीं है, तो अचर पद ये जो c है तो 3 देंगे, और यहाँ पर a जो है x² का a गुणांक होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो c के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, c के जगह पर हम 3 लिखेंगे, 3 और a के जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, √3 में गुना करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए c के जगह पर -3 है, देखिए c के जगह पर -3 है ना, देखिए -3 है, तो यहाँ पर c के जगह पर -3 लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 में गुना करेंगे तो रूट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये माइनस रहेगा, देखिए माइनस यहाँ पर लगा है -3, यहाँ भी देखिए -3। इसका मतलब है ये बहुपद का शून्यकों का गुणांक जो दिया है वो सत्य है। तो लिखेंगे, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।